अकेला। हमारी महानगरीय जीवन शैली इस सत्य को उद्घाटित करती है। आधुनिकता की बलि में चढ़ता हमारे पारिवारिक जीवन, दिशाहीन होता बचपन और दिशा खोजती हमारी युवा पीढ़ी। पर क्या हमने कभी खोजा है इस संवेदनशील समाज का मुख्य कारण? इन्हीं कारणों को उजागर करते हुए उचित दिशा दिखाने आ रहे हैं हमारा प्यारा बख्शी परिवार। आइए दिलवाता हूं उनसे कर्नल बख्शी, हमारे दादाजी, जिंदा नियमों के पक्के और क्लब्स और सोशल नेटवर्क से एक केंद्र बिंदु। अंजू शर्मा जी, अरे जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं हाँ जी, अरे जरा मैं एक मिनट आपको फोन करता हूँ, जरा वैभव सर का फोन आ रहा है, जरा एक मिनट। हाँ जी वैभव भाई जी, हाँ जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। नहीं पूरी तैयारी है पूरी। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। हाँ जी इनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी आधुनिक विचारों से जिनकी पूरी दिनचर्या खत्म होला और किटी पार्टी से निकल जाता है, और उनके साथ उनकी पूंछ यानी कि उनका स्टाइलिस्ट अपने पतिदेव के अलावा कोई ने अच्छे से जाने तो वो यही कहा है। अरे शालू बहन, हाँ आ रही हो ना? अरे चिंता मत करो, आजकल तो पूरा जीत के रहो। अच्छा कौन सी साड़ी पहन रही हो? वो पिंक वाली? उनका सुपुत्र श्रीमान अरुण बख्शी एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब अत्यंत बिजी पर्सनैलिटी है। ये धर्मपत्नी श्रीमती अंजू बख्शी मीडिया की दुनिया में एक नामी चेहरा। हेलो हाँ जी मैं ही अंजू बख्शी हूँ। अरे नहीं, मेरे पहले से ही 2 शूट्स और बाकी, मैं और प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकती। आप एक काम करिए, आप मेरे मैनेजर से बात करें। हाँ जी। और ये रहे हमारे बख्शी परिवार के नौनिहाल रोहित और शिवानी, बड़े ही प्यारे, बड़े ही मासूम और बड़े ही होशियार बच्चे, अपनी कक्षा और अपने खेलकूद में सबसे आगे। और मैं रोहित की अंतरात्मा आप सभी को प्रणाम करता हूं। कुल मिलाकर आप सभी की तरह एक भरा पूरा सुखी परिवार। अरे बख्शी परिवार के बैकबोन को तो हम भूल गए, हमारे प्यारे सुखचैन भैया। सुखचैन भैया, ओ सुखचैन भैया, कहाँ गए आप? जी आए साहब जी, अभी आया। आज तो लेट हो गया। वो कहते हैं ना, आंखों से अंधे नाम लेन सुख, इसी को चरितार्थ करते हैं हमारे सुखचैन भैया। मक्खन कैसे लगाया जाए, ब्रेड पर नहीं, मालिकों की बात कर रहा हूँ, वो कोई इनसे सीखे। तो आइए देखते हैं नेप हाउस की स्वरचित प्रस्तुति दिशाएं। सुखचैन, वो सुखचैन कहाँ मर गया ये? नाम इसका सुखचैन है, पर मेरे सुखचैन सब खराब कर रखे हैं। तू यहाँ बैठा है, 2 घंटे से तेरे जूते ही पॉलिश हो रहे हैं। काम छोड़ कहीं का। छोटे साहब जी, सुखचैन की इंसल्ट मत करो। सुखचैन काम कोई नहीं करता, जूते चमकाता है। से तो कोई काम कहना ही बेकार है। देख जाके ड्राइवर से बोलते गाड़ी निकाले, लेट हो गया आज वैसे ही। अबे क्या शक्ल क्या देख रहा है मेरी? अरे पापा याद आया, आपने कहा था कि अगले हफ्ते चाचा जी की बेटी की शादी है, वो प्लीज आप ही मैनेज कर
लेना। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है पूना में, तो मैं उस सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। अरे अरे भाई, कभी तो सोशल हो जाओ। रिश्तेदारों की शादी ब्याह अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हारी बारी में कौन आएगा? अब इस उम्र के पड़ाव में मुझसे तो उम्मीद मत रखना। वैसे भी कंडल खंडा के साथ मेरा प्रोग्राम फिक्स है। जिम कॉर्बेट जा रहे हैं हम। अच्छा मम्मी जी आप चलिए। ना ना ना, मेरे बारे में तो सोचना भी मत। अब मिसेस मेहता कह रही थी उनकी बहन आ रही है, वो भी यूएसए से। अरे रुक जा भाई, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और हाँ, ऊपर से मेरी तो कितनी पार्टीज भी तो शेड्यूल है। तो बेटा तुम और अंजू बच्चों के साथ ही चले जाना, थोड़ा वो भी तो जाना अपने परिवार को। मतलब अब बस नौकरी छोड़ दूं ये रिश्तेदारी दिखाने के लिए? एक काम करो, कोई मत जाओ। हाँ। अरे कमबख्त, नाक में विक्स लगा के बैठा है क्या, जो सैंडविच चलने की बदबू भी नहीं आ रही तुझे? औरत की तो जिंदगी न रखे। घर बार देखो, बच्चे देखो, बाहर देखो, इन्हें भी देखो। परेशान आ गई हूँ मैं तुम सबसे। इनका तो काम ही है ड्रामा करना। क्या 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 बोला तू? कुछ नहीं कुछ नहीं मेम साहब, मैं अभी आपके लिए दूसरा सैंडविच बना के लाता हूँ। अरे अरे रहने दे रहने दे, मैं वैसे इतना लेट हो गई हूँ, स्टूडियो जाके खा लूंगी। अरे अरे बहू, जरा रास्ते में मुझे भी क्लब तक छोड़ देना। अरे हाँ, आज तो मेरी किसी पार्टी है ना मिसेस वर्मा के घर पे। मम्मी मम्मी, कल से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। क्या चाहिए मेरे बेटे को? शुक्र है तुम्हारी बेटी। बेटा मुझे परेशान मत कर, मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ स्टूडियो के लिए। अरे मम्मी, क्या आप सुनना नहीं चाहते? ओहो, तुझसे 1000 बारी कहा है, सुबह सुबह मेरे पास समय नहीं होता। अच्छा रुक 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 रुक, तुझे पैसे चाहिए? ले 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 ले। अरे नहीं मम्मी, अरे बेटा, सुन तो लो। अभी वक्त नहीं है, शाम को मिलके बात अरे करेंगे। सुनती तो जाओ, आपके बेटे ने क्या किया। शाम को मिलके बात करेंगे बेटा। वह शाम पता नहीं कब आएगी माँ, जब आपके पास अपने बच्चे के लिए समय हो। पता है कल मैं कितना खुश था जब प्रधानाचार्य ने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम आने पर मेरे नाम की घोषणा पूरी असेंबली में करी थी। अरे और तालियों की गड़गड़ाहट मैं तो अभी तक मेरे कान में गूंज रही है। सारे दोस्त, मित्र, गुरुजन एवं अध्यापिकाएं मुझे बधाइयां दे रही थी। ऐसा लग रहा था खुशी के मारे कहीं आंसू ना आ जाए। तुम फिर बहने लगे। मना किया था ना, मत सुनो, कोई मत सुनो। क्या इस घर में मेरी कभी कोई सुनता भी है? क्या मम्मी, प्यारे भाई, उदास क्यों हो? कुछ नहीं शिवानी, बस आंख में यूं ही कुछ चला गया। झूठ मत बोलो भैया, मैंने सब देखा। माँ ने फिर आपकी बात नहीं सुनी, बस इसीलिए दुखी हो गए। क्यों? ना ना छूटी। आपको तो पता है ना भैया, इस घर में सभी अपने अपने जीवन की गतिविधियों में सदा ही व्यस्त रहते हैं। एक पल भी हमारा ध्यान, हमारी परवाह नहीं है। दादाजी को देखो, उन्हें अपने क्लब से फुर्सत नहीं है। दादी जी की गोद में सिर रखकर कहानियां सुनना, वो तो हमारा सपना ही बनकर रह गया। और मम्मा पापा की नौकरी का तो ना दिन का पता, ना रात की खबर। मीटिंग्स, टूर्स, ऑफिशियल पार्टीज, बस पैसा ही पैसा। हमारे लिए सुविधाएं ही एकत्रित करते रहते हैं। सुविधाएं, ये सुविधाएं, ये पॉकेट मनी हमें वात्सल्य, प्रेम, वो अपनापन नहीं दे सकता शिवानी, जो हमें हमारे माता पिता से चाहिए। पिछली बारी प्रथम आने पर पिताजी ने बजाय अपने पास बिठाने के, बजाय सिर पर हाथ फेरने के, या बजाय पीठ थपथपाने के, एक कंप्यूटर दिला दिया और उनकी जिम्मेदारी पूरी। क्या यही थी उनकी जिम्मेदारी? और तू खुद ही बता, पिछली बारी जब बीमार हुआ था तो तेरे अलावा कौन था? पैसे से खरीदी गई एक नर्स, बस। माँ कहाँ थी शिवानी, माँ? निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर माँ ने अपनी गले से लगाने की जगह
उतारने के लिए 2000 कमा दिए थे। 2000। अरे मेरे प्यारे भाई, इतना हताश क्यों हो रहे हो? अब छोड़ो भी। क्या पैसा, साधन, सामग्री, ऐशो आराम की ये वस्तुएं हमारे माता पिता की स्नेह की जगह ले सकती हैं? क्या प्यार के दो बोल, ममता की छांव में बिताए गए वो लम्हे, ये गाड़ी, रुपया, खान पान की वस्तुएं भला ले सकती हैं क्या? अरे शिवानी, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे तो अपने माता पिता का समय चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उनकी ममता चाहिए, उनका दुलार चाहिए। दुलार। अरे कोई आया है क्या? अरे क्या हाल है? क्या हाल है? अरे बाप रे, कैसी हो? तूने तो कमाल ही कर दिया। क्या बात है छा गए भाई तुम तो स्कूल में। भाई, साहिल मजा ही आ गया। अरे हीरो है हमारे ग्रुप का ये। ग्रुप का? आज तो पूरे स्कूल का हीरो है अपना भाई। अरे धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। और याद नहीं प्रिंसिपल ने क्या कहा था? प्यारे बच्चों, रोहित ने पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि हमारा और स्कूल का भी नाम रोशन किया है। तू नहीं सुधरने वाला साहिल। अरे वो तो यह भी कह रहे थे कि अखबार में भी ये न्यूज आएगी। क्या सच्ची? अरे धन्यवाद भाइयों, मैं तो बहुत खुश हूँ। यस, छा गए भाई, छा गए। अरे धन्यवाद, धन्यवाद। ओ भाई, ये ऐसे धन्यवाद कहने से काम नहीं चलेगा। हमें पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए ना, पार्टी। हाँ भाई, बिल्कुल। चलो बाहर चले। चल भाई। पार्टी वार्टी तो ठीक है, पर मैं बाहर नहीं जा सकता, घर पर कोई नहीं है यार। अरे चुप। कब तक तू इस घर की चौकीदारी करता रहेगा पढ़ाकू? आखिर हम दोस्तों का भी तो कुछ हक है भाई तुझ पर। देख भाई, हम तेरी तरह पढ़ाकू तो नहीं है, मगर तेरे दोस्त तो हैं। जब खुशी का माहौल हो तो जश्न तो होना ही चाहिए। अच्छा, तो आज घर पर कोई नहीं है, तो आज तो पार्टी यही करेंगे। चल मैं कुछ म्यूजिक चलाता हूँ। निकाल भाई, कुछ जश्न हो जाए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब। ओहो किताबी कीड़े, कोई बात है तो बता, हम दोस्तों से कैसा पर्दा? उदासी दूर करने का इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं है। उससे थोड़ा सा तो दे दे, तबीयत खुश हो जाएगी उसकी और उदासी दूर। ले ले यार, ले ले, हम तेरे दुश्मन थोड़ी ही हैं। आज ना तेरे घर पर बस चखले। अरे कल साहिल के घर पर ग्रैंड पार्टी करेंगे भाई। अरे कहाँ जा रहा है? आजा। अरे नहीं साहिल, अरे नहीं। बहुत ही दोस्त है। थोड़ा कमजोर है। लगता है पहली बार आ रहा है। कोई ठंडी हवा खा के आने का पता अच्छा लगे। क्यों रे सुखचैन, तूने अभी तक मेरी साड़ी इस्त्री नहीं करी? ये इस लड़के को 4 बार कह चुकी हूँ पर तूने सुनना नहीं है। ओ मेरी अंजू मेम सच्ची, मैं क्या क्या काम करूं? माताजी बोला ओ सुख से तू खूब सुख से सोता है, जा बाजार से गोभी शोभी ले आ। तब मैं शटाशट गोभी शोभी ले आ। तब वो बोला ओ सुख चैन जाओ बर्तन साफ करो। मैंने बर्तन साफ कर दिया। तब वो बोला ओ सुख चैन जाओ मिर्ची कूट दो। मैंने मिर्ची कूट दिया। ओ मेरी छोटी मेम सच्ची, बड़ी मेम साहब जी आपके सुखचैन को 1 मिनट भी सुखचैन नहीं देता। सारी मिर्ची सुखचैन की नाक में घुस गई। दूर रहो मुझसे, मेरे मुंह पे छी छी ना करा कर। और सुन ले, जो काम मैं कहती हूँ ना वह सबसे पहले होना चाहिए। आया ना समझ? जी लो जी, कौन सा काम पहले होना चाहिए कौन सा नहीं, अब ये तुम डिसाइड करोगी। मम्मी जी, सुखचैन मसाला कूटने का काम नहीं करेगा, कह दिया ना मैंने। तो मिर्च मसाला कौन कूटेगा?
कूटिए। आप तो मुझे मिर्च मसाला बना के कूट डालिए। अरे हाय रानी, मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम आग पे रखे तवे जैसी गर्म हो रही हो? हाय राम, अब मैं तवे जैसी काली कलूटी हो गई हूँ। आपके लड़के से तो मेरा रंग साफ ही है। राम 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 राम, मैंने कब कहा तुम काली कसूटी? और वैसे रही बात रंग रूप की, तो सफेदी पोतकर काला कौवा भी हंसनी के नखरे करता है। सुना सुना तुमने, अब मैं कौवा परी बन गई हूँ। ओ, मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। लाल मिर्च हो रही है। मैं लाल मिर्च तो आपको उसी शक्कर की चाशनी है, सेब का मुरब्बा है, गाजर का हलवा है। हाँ? मैंने तुम्हें ऐसी कौन सी गाली दी जो तुम गाल में गुब्बारे फुलाकर बैठ गई? और क्यों रे सुच्चे, यहाँ पर कोई सिनेमा चल रही है तो खड़े होके देख रहा है? जाके रसोई में काम कर। मम्मी जी, सुखचैन रसोई का काम नहीं करेगा। रसोई के लिए तो रसोईया रख लीजिए ना। वैसे भी मेरे मायके में हर काम के लिए अलग अलग नौकर है। ओहो, तुम्हारे मायके की तो क्या ही बात, वहाँ तो अर्दलियों की पूरी बटालियन लगी हुई है। अपने पिता कर्नल साहब से बोलना एक नौकर की फौज यहाँ पर भी भेज दे। अरे यार बस करो, ये घर है या हल्दी घाटी का मैदान? माँ अंजू, या तो तुम दोनों दिन भर घर के बाहर रहते हो या तो यहाँ लड़ते रहते हो। हाँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे कहने दो उन बेटा लोगों को इनकी बला से। इसलिए कहती हूँ मुझे मायके ही भेज दो। और मुझे तो तुम तीरथ भेज दो। अरे बस करो तुम दोनों। मैं तो चली स्टूडियो। अरे हाँ, आज तो मेरी किसी पार्टी है। मुझे भी लेट हो रहा है खिलाफ के मैच के लिए। अब तू क्या पकड़ा रहा है? रख इसे इधर। अरे मेरे प्यारे भाई, क्या सजा सवार हो आज कागज पर? शिवानी, तू ना मुझसे कम से कम सवाल ही पूछा कर। तू सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। सो तो मैं हुई प्यारी भी, समझदार भी, पर दिखाओ तो क्या इसमें? अरे पगली, ये तो मेरे मित्रों का पत्र है। सारे जिद पर अड़े हैं कि आज शाम 6 बजे तेरे घर इकट्ठा होकर मैच जीतने की खुशी में जश्न मनाएंगे। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? बुला लो। बुला लूं? अरे कैसे बुलाऊं? घर का माहौल देखा है, यहाँ तो किसी को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। अरे हमारी क्या चाह है, क्या इच्छा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो ये भी नहीं दिखता ऐसे टूट रहा हूं मैं, दम घुट रहा है मेरा। वो इतना क्यों परेशान हो रहे हो? शिवानी, इस बार मेरी इज्जत का सवाल है। पिछली बार वो साहिल ने अपने घर पार्टी रखी थी तो उसके माता पिता सब थे, इतना अच्छा पारिवारिक माहौल था, और यहाँ मेरी तो इंसल्ट ही हो जाएगी। ओहो, घर पर पार्टी रखूं और घर पर घर वाले ही नहीं, क्या कहेंगे सारे? आने दो सबको, आज ना मैं बात करूंगी उनसे, सब इंतजाम हो जाएगा। छोड़ दो, तुम्हें भी पता है इस सब से कुछ नहीं बदलने वाला। और बात तो करने दो। रहने दो, कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मैं अपना इंतजाम बाहर ही कर लूंगा। उलझनों की भीड़ में कहीं लापता है ये जिंदगी। अपने से ही लड़ने में क्षण क्षण बिखर रही है जिंदगी। मन की तरंगे सो गई कहीं, उन्हें उठाने के संघर्ष में ये जिंदगी खो गई है। उलझी सी कहीं सुलझी तबती झुलस रही है जिंदगी। किसको बताऊं, कैसे कहूं, किसको सुनाऊं, कैसे समझाऊं? अरे मन की इन उलझनों को कैसे सुलझाऊं? बस इसी कश्मकश में रेंगती धीमे धीमे सरक रही है ये जिंदगी। अरे रोहित, यहाँ कैसे मेरे भाई?
अरे उदास कैसे बैठे हैं भाई? हाँ भाई बता क्या हुआ? क्या हो गया, बता बता। कुछ नहीं यार, कुछ खास नहीं। अरे दोस्तों से कैसा पर्दा? बता ना। अरे अब बता भी दे क्या समस्या है? अरे तुम्हें तो पता ही है मेरे घर वालों का हाल। घर पर सारे दोस्त पार्टी मांग रहे हैं और घर पर पार्टी रखूं, घर वाले ही ना हो तो क्या कहेंगे सारे। अरे भाई बस इतनी सी बात, हम दोस्त किस काम आएंगे तेरे? मेरे और तेरे घर पे कोई फर्क है क्या? तू मेरे घर पर पार्टी अरेंज करवा ले। हाँ भाई, आखिर हम सब एक ही तो हैं। अरे नहीं साहिल, पार्टी मेरी और घर तेरा, सारे दोस्त क्या सोचेंगे? तो अच्छा घर पर ना सही रॉक एंड रोल पब में अरेंज करवा ले। हाँ ये ठीक रहेगा साहिल, बड़ा ही मजा आएगा भाई। नहीं। अरे नहीं भैया कुछ नहीं, बस तेरा विवेक तू सब यार दोस्तों को पैगाम भेज दे, आज शाम रॉक एंड रोल पब आने का। आज की शाम मेरे दोस्त रोहित के नाम। हाँ भाई ये ठीक रहेगा बिल्कुल। अरे हंस दे, अरे अब हंस भी दे। चलो ये तो साहब सारे की सारे भाग गए, सारा सामान भी यहीं छोड़ गए। आप बोलो तो इसको थाने ले चलते हैं। अरे रुक रुक, ये देख, ये तो कर्नल साहब का पोता है। कर्नल माने वही? हाँ वही कर्नल बख्शी जो कुछ साल पहले सैनिक क्वार्टर छोड़ के अपने लड़के के साथ रहने आ गया है। साहब इसकी स्थिति तो बहुत गंभीर लग रही है, कहीं ये मर तो नहीं जाएगा? चल एक काम करते हैं, इसको पहले अस्पताल ले चलते हैं और फिर घर ही छोड़ देंगे। चलो उठा इसको। बड़ी शॉक, कमाल कमाल। आज टीवी के जमाने में किस समय घर पत्र भेजा है? बाजो बाजो बड़ी शॉक बाजो। अरे तैयार रहो, दोस्त आ रहे हैं मेरे शाम 6 बजे जश्न करने, खाना खाने, मौज करने। ना ना ना, मेरी किटी की सहेलियां होंगी, वो मिसेस वर्मा, खत्री, जिंगरा। अब क्या कहते हैं, मानती ही नहीं है ना। अरे नहीं, मेरे क्लब के यार दोस्त आ रहे होंगे, कई दिनों से कह रहे हैं शाम की चाय पे आने के लिए घर पे। अरे कौन आ रहा है सुखचैन महोदय? मैं क्या बताऊं छोटी साहब जी, आपके मेहमान लोग कौन है? मुझे तो ये खत पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने इसे बड़े साहब को आते ही दे दिया। इतना सुंदर चिट्ठी, मेरा मन तो फूलों का बगीचा बन गया। तो मैंने इसे संभाल के रखा। ये फिर बातों में लगा है? कब चैन आएगा इसको इन सब बातों से? छोटी क्यों आ गई? मैं अभी आपके लिए नाश्ता चाय लाता हूँ। रुक तो जरा, ये क्या है? तैयार रहो, दोस्त आ रहे हैं। शाम 6 बजे जश्न मनाने, खाना खाने, मजे उड़ाने। अरे ये तो मेरा निमंत्रण पत्र है। कई दिनों से ऑफिस की सहेलियां कह रही थी कि तरक्की हो गई है, पार्टी तो वही आ रही होगी। अरे सुखचैन, तो अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? जल्दी जल्दी कर, घर समेट। और हाँ, बाहर से ना कुछ खाने पीने का भी ले आइयो। यही केक, पेस्ट्री, कैंपा वगैरह। जी छोटी मेम साहब जी। हाँ हाँ, इस दुनिया में सिर्फ तुम तुम्हारे ही रिश्तेदार है ना, हमारे तो रिश्तेदार ही नहीं है। सुखचैन, मैं कहती हूँ मेरी किसी की सहेली आ रही है ना, जाके ढोकला, ठंडाई, मिठाई तैयार करो, समझे ना? जी बड़ी मेम साहब जी। अरे नहीं सुखचैन, मेरे क्लब के यार दोस्त आ रहे हैं, कम चीनी की चाय और पकौड़े शकौड़े बना लो। जी बड़ी
चल 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 जल्दी जी जी जी। मिस्टर अरुण बख्शी का घर यही है? माँ, पिताजी। जय हिंद कर्नल साहब। जय हिंद पांडे जी। आप जी मैं ही अरुण बख्शी हूँ, बताइए। आओ। रोहित, क्या हुआ रोहित को? रोहित, क्या हुआ रोहित? रोहित भैया, पानी भरा भैया को क्या हो गया? रोहित, क्या हुआ है मेरे बेटे को, कोई बताएगा? क्या हुआ पांडे जी इसको? देखिए, हमें कहीं से सूचना मिली थी कि रॉक एंड रोल पब में गैर कानूनी तरीके से नशा पार्टी चल रही है। जब हमने वहाँ पे जाके छापा मारा, बाकी सब तो भाग गए। ये शायद उनके साथ नया नया शामिल हुआ था। जब हमने इसे पकड़ा तो ये नशे की हालत में था और सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। हमारा भाग ही फूट गया। शायद नशे की ओवरडोज की वजह से ये बेहोश हो चुका है। इसकी सांसें उखड़ रही थी तो डॉक्टर ने इसे दवा दे दी है, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी होश में आ जाएगा। इसकी जेब में रखे आई कार्ड से हमें यहाँ का एड्रेस मिला। वो तो मेरे कर्नल साहब के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। क्या कमी थी रोहित जो तू भटक गया? रोहित बेटा, अब क्यों रो रहे हैं आप सब? और किसके लिए? उसके लिए जिसके लिए आप में से किसी के पास कभी नहीं रहा। मेरे बेटे रोहित, क्या कमी थी माँ के प्यार में, क्या कमी थी हमारे प्यार में? जब भी मैंने और भाई ने आपसे अपनी भावनाएं काटनी चाहिए, तभी आपने समय न होने की दुहाई से हमें धुतकार दिया। क्या कुछ नहीं दिया था तुम बच्चों को हमने, फिर भी तुम अटक गया रोहित। अपनी हर पल, हर खुशी, हर हाल, हर चीज, हर सुख दुख उन पैसों से, महंगी चीजों से तोला। रोहित उठ जाओ। अपनी जीत की खुशी आपसे भागकर क्या रखा हुआ है, और आपने उसकी एक ना सुनी। तुम खुशी के अंधेरी दुनिया में चले गए। रोहित बाबा कितना रोता था, दुखी रहता था, सुखचैन ने सब देखा। साहब जी, आप सबको कहना भी चाहो, पर आप सुनता कहाँ है साहब जी? रोहित, माफ कर दे अपनी माँ को। रोहित बेटा, माफ कर दे, माफ कर दे। मेरा खून तेरा ध्यान, मेरा खून। मैं रोहित, अपने परिवार का एकमात्र पुत्र, प्यारा और दुलारा, विद्यालय का एक मासूम बच्चे, पर आप लोग तो समझदार है ना, बड़े हैं। हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारे पारिवारिक प्रेम तो सैकड़ों हजारों सालों से पूरे विश्व को मोहित करते हुए आ रहे हैं, परंतु पाश्चात्य जगत की चाकाचौंध महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ने की इस दौड़ में हमें पैसा तो दिया, पर हमारे रिश्ते, हमारा प्यार, हमारी ममता सब दांव पर लगा दिया। आज हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आप
पर दाम है। जहाँ पैसा तो है पर संस्कार नहीं, जहाँ पैसा तो है पर आपसी सरोकार नहीं, जहाँ पैसा तो है पर माता पिता और गुरुजन के लिए आदर भावना और सम्मान नहीं, क्योंकि भोग उपभोग की आगे बढ़ने की इस अंधी दौड़ में हमारी इच्छाएं तो आगे बढ़ गई, हमारा जीवन पीछे रह गया। हमारी बस आपसे यही प्रार्थना है कि सपने सच करने की धुन में अपने